हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11th। दिस इज डॉक्टर आर.पी. अस्तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहाँ आप मैथ्स सीख सकते हैं इन इजी एंड इंटरेस्टिंग वे फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। बच्चों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि यार ये क्वेश्चंस तो बहुत कंफ्यूजिंग हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है उसमें मुझे डिफरेंस पता नहीं लगता। जब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे ये नहीं पता लगता कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, बट ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा लॉजिक पे डिपेंड करता है, लॉजिकल चैप्टर है। तो अगर आप इस चैप्टर में अपने लॉजिक क्लियर कर लो ना, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो फटाफट से सॉल्व होते जाएंगे और आपकी इस चैप्टर में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 पैंट्स हैं, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक, और 2 आपके पास शर्ट्स हैं, वाइट और स्काई ब्लू। अब आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन कह लीजिए या डिफरेंट मैचिंग्स आप पैंट और कमीज की चाहते हैं कि मैं ये डिफरेंट मैचिंग के साथ में हर रोज़ पहन लूँ। ठीक है, अब आपके पास 3 तरीके हैं पैंट को चूज़ करने के, यानी कि 3 वेज से मान लीजिए कि आज आप ब्लू पैंट ले लें, कल आप ब्राउन और परसों आप ब्लैक, और फिर उसके द्वारा यही रिपीटेशन फिर आप शुरू कर दें। तो आपके पास 3 वेज हैं पैंट को चूज़ करने के, और 2 आपके पास तरीके हैं शर्ट्स को चूज़ करने के। या तो आप ब्लू जब आपने पैंट आपने ली तो आप वाइट शर्ट आप यूज़ करें, ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन आपके पास बन गया। ब्लू पैंट ली तो आप उसमें स्काई ब्लू शर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो उस दिन, तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपके पास हो गए। इसी तरह से आपके पास ये जो चॉइसेस हुई, ये जो वेज हुए पैंट को लेने के, पैंट को चूज़ करने के, आपके पास तरीके कितने बन जाते हैं? 3। और शर्ट को चूज़ करने के आपके पास कितने वेज बनते हैं? 2, क्योंकि आप ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपने शर्ट डाल ली और पैंट ना डालें, पैंट डाल ली शर्ट ना डालें, तो ये दोनों इकट्ठे चलेंगे आपके साथ में। एंड मेरा कहने का मतलब है पैंट भी और शर्ट भी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है, इस तरह का जो हम लोग मैचिंग ले रहे हैं पैंट और शर्ट की, तो इस तरह के वेज काउंट करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके। तो 3 वेज हैं हमारे पास पैंट को चूज करने के और 2 वेज हैं हमारे पास शर्ट को चूज करने के। टोटल वेज जो होंगे दैट इज 3 × 2, 3 मल्टीप्लाइड विद 2, दैट इज 6 वेज से हम लोग ये पैंट और शर्ट की हम लोग रोज की मैचिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपनी बैंकिंग ऐप में 7 डिजिट का एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें आपके पास कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट प्लेस है उसके ऊपर आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और बाकी के जो 5 प्लेसेस हैं उसके ऊपर आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो 7th प्लेस है उसके ऊपर आप स्पेशल अल्फ़ा जो न्यूमरिक होते हैं हमारे पास, स्टार या हैश आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इनमें अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लोग यूज़ करें तो किस तरह से आप पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वो कितने तरीक़ों से आप बना सकते हैं उसको देखते हैं। क्योंकि अब हमारे पास पहला जो डिजिट है, जो पहला प्लेस है, उसके ऊपर हमारा फिक्स है कि अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। तो अब अल्फ़ाबेट को चूज़ करने के हमारे पास कितने तरीके हुए? 26। यस, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट है हमारे पास। और अब आते हैं सेकंड प्लेस में, जहां सेकंड प्लेस से लेके 6th प्लेस तक हम लोगों को डिजिट्स यूज़ करने हैं। अब हमारे पास डिजिट होते कितने हैं? 0 to 9, ठीक है। मानते हैं कि इन 0 से 9 तक हम लोगों ने जो डिजिट चूज़ करने हैं उसमें रिपीटेशन नहीं है, सारे डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। यानी कि अगर आपने 1 ले लिया या 2 ले लिया तो वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा, राइट। तो अब सेकंड प्लेसेस पे हमारे पास कितने वेज हुए? 10 के 10 नंबरों में से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट हम लोग वहां सेकंड प्लेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास वेज कितने बने? 10। थर्ड प्लेस पे कितने बने? 9। फोर्थ प्लेस पे 8 वेज। फिफ्थ प्लेस पे हमारे पास 7th,
सिक्स्थ प्लेस पे 6 वेज बने, राइट। अब आता है 7th प्लेस, जहाँ की हम लोगों को स्पेशल न्यूमेरिक्स यूज़ करने हैं, यानी कि यहाँ हम लोग स्टार यूज़ कर सकते हैं या हैश यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कितने वेज हमारे पास हैं उस 7th प्लेस को भरने के लिए, तो हमारे पास 2 वेज हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये 7 के 7 जो प्लेसेस हैं उनको इकट्ठा ही हम लोगों को फिल करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन है कि भाई पहला भर लिया, अब यहाँ तीसरा भरो या चौथा भरो, नहीं। 7th यानी कि जो फर्स्ट प्लेस था उसको हम लोगों ने अल्फ़ाबेट से फिल कर दिया, बाकी जो 5 डिजिट्स आए उनको हम लोगों ने डिजिट से फिल कर दिया, और जो 7th प्लेस आया उसको हम लोगों ने स्पेशल लेटर्स हम लोगों ने यूज़ किया उसमें। अब इसको अगर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल वेज कितने बनते हैं। सबसे पहले 26, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर 9, फिर 8, 7, 6, और अब जो आखिरी प्लेस हमारे पास बचा उसमें हमारे पास 2 वेज थे, हमारे पास 2 तरीके थे कि हम लोग या तो स्टार को ले सकते हैं या हम लोग हैश को ले सकते हैं। तो 7th प्लेस विल बी फिल्ड बाय 2 वेज। अब इन सारों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द टोटल आंसर, टोटल वेज के हमारे पास एक बैंकिंग ऐप में हम लोग ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है हम लोग चूज कर सकते हैं। तो यहां ये सब जो पॉसिबल है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन क्या बनती है वो आप देखिए। अगर एक इवेंट m वेज में ऑकर हो रहा है और दूसरा इवेंट साइमल्टेनियसली n वेज में अकर हो रहा है, तो दोनों इवेंट्स के होने की अकरेंस की जो वेज बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं, दैट विल बी m मल्टीप्लाइड विद n वेज। ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल लगता है जब दोनों इवेंट्स जो हैं वो साथ साथ अकर हो रहे हों। एक हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल भी है, दैट इज द एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है। उसमें इवेंट्स का साथ साथ होना जो है वो जरूरी नहीं है। यानी कि अगर एक इवेंट m वेज में अकर हो रहा है और दूसरा इवेंट n वेज में अकर हो रहा है और दोनों की जो अकरेंस है वो साइमल्टेनियसली अकर ना होती हो, तो हम लोगों को नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे दैट विल बी m प्लस n वेज। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और आपकी मम्मी आपको ऑप्शन देती है कि आपके पास 3 बॉटल्स हैं पानी वाली और 2 आपके पास टिफिन है। 3 बॉटल्स जो हैं दोज आर ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन, और जो टिफिन्स हैं वो आपके पास हैं येलो और ब्राउन। अब आपकी मदर कहती है कि अगर आज आप एक ब्लू बॉटल अगर पानी की ले जा रहे हैं तो फिर टिफिन ले जाने की जरूरत नहीं है, मतलब टिफिन फिर आपको नहीं मिलेगा। अजीब सा लगता है, वियर्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ आवर एडिशन, ओके। तो आपके पास अब ऑप्शन हो गया कि यार मैं अगर बोतल लेके जा रहा हूँ, अगर मेरे पास बोतल का ले जाने का ऑप्शन है तो फिर मैं टिफिन नहीं ले जा सकता। एक बोतल लेनी है एक बार में, है ना। ग्रीन ले ली तो ब्लैक नहीं ले पाऊंगा, ब्लैक ले ली तो ब्लू नहीं ले पाऊंगा। इसका मतलब आप जब आपकी मम्मी आपको ऑप्शन दे दिया, 3 बॉटल्स और 2 टिफिन उसने आपके सामने रख दिए, अब जब उसमें चूज करोगे तो आप क्या सोचोगे कि मैंने अगर ग्रीन बोतल ले ली तो फिर अब आपके पास टिफिन का ऑप्शन जो है वो खत्म है। तो बोटल्स के ऑप्शन आपके पास कितने हैं, कितने वेज में आप ले सकते हैं, 1 + 1 + 1, है ना। 3 आपके पास बोटल्स के ऑप्शन हो गए। टोटल ऑप्शन आपके पास कितने हुए, 3 + 2, तो टोटल 5 ऑप्शंस आपके पास बनते हैं कि या तो आप 3 बॉटल्स में से कोई एक बोतल ले लीजिए या 2 जो टिफिन हैं उसमें से कोई एक टिफिन ले लीजिए, बाकी ऑप्शन फिर खत्म हो जाएंगे। तो जहां आपके पास और का, OR, इंग्लिश का और बोल रहा हूं, जहां आपके पास और का ऑप्शन आता है वहां आप प्लस साइन यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रहे हैं, वो कंडीशनली अकर हो रहे हैं कि या ये अकर होगा तो वो दूसरा अकर नहीं होगा। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स की ओर।